11th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन की बात करेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रक्रिया होता है, सबके बारे में जानेंगे। यूनिट डायमेंशन से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आता है। किसी भी क्वांटिटी का आपको ऐसा यूनिट पूछ लेगा, डायमेंशन पूछ लेगा, इसमें कुछ और भी टॉपिक होती है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यूनिट के बारे में जानेंगे कि यूनिट होता क्या है। हम इसको एयरफोर्स नेवी के व्यू से पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन को, और बिहार बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जेईई मेन की लेवल नहीं है इसमें, और सब एग्जाम इसके अंदर ही आएगा। सबसे पहले हम लोग यूनिट के बारे में जानते हैं। यूनिट यानी मात्रक क्या होता है। यूनिट एंड मात्रक, यूनिट जो होता है उसका हिंदी होता है मात्रक। यूनिट किसी वस्तु का मापांक होता है। मान लीजिए किसी वस्तु को आप मापते हैं, मान लीजिए चावल किसी को देना है तो आप हमेशा चावल को केजी में मापेंगे। ऐसा क्यों? मान लीजिए आप किसी को चावल दे रहे हैं, 50 केजी आपको चावल देना है, तो आप ऐसा नहीं ना बोल सकते हैं कि 50 लीटर चावल दे दो उसको। आप हमेशा बोलिएगा कि उसको 50 केजी चावल देना है या 20 केजी चावल देना है। तो यूनिट क्या होता है? किसी वस्तु का एक मेजरमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यूनिट। यूनिट किसी वस्तु का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें हम किसी वस्तु को मापते हैं। इसी सिस्टम के आधार पर इस यूनिट के, मान लीजिए यूनिट को हम कहेंगे कि यह वस्तु का मापक का स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। यूनिट क्या होता है? किसी वस्तु का मापांक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। एक आता है कंजर्वेशन फार्मूला, जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी के में जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां। इसमें एक फार्मूला जो होता है N1U1 बराबर N2U2, इसको हम रूपांतरण फार्मूला कहते हैं। इसके बाद जो आता है सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक की पद्धतियां क्या होती है। सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है 4 प्रकार के होता है। इसमें होता है एक MKS सिस्टम, एक होता है FPS सिस्टम, एक होता है CGS सिस्टम, एक होता है SI सिस्टम, जिसे हम लोग आम भाषा में SI यूनिट कहते हैं। SI यूनिट का और MKS का दोनों का जो बृहद रूप है दोनों सेम होता है। हमने आगे बताएंगे कि SI सिस्टम क्यों बनाया गया, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, जो CGS सिस्टम है, इसमें कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको बारे में हम जान लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है इसमें होता क्या है बता रहे हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट में सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। पहला होता है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई वस्तु मान लो L हो गया लंबाई को हम
एमकेएस सिस्टम में कैसे मापेंगे, एफपीएस सिस्टम में कैसे मापेंगे, द्रव्यमान को एमकेएस सिस्टम में कैसे मापेंगे, ये सब यूनिट यहाँ पर। मान लो द्रव्यमान यानी मास हो गया, टाइम में लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम सेंटीग्राम सेकेंड। उसके बाद आता है एफपीएस सिस्टम, उसके बाद आता है एमकेएस सिस्टम, एक होता है एसआई सिस्टम, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। हमेशा लंबाई को सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में मापते हैं, मीटर द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, टाइम को सेकेंड में मापते हैं। एफपीएस में लंबाई को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, और सेकेंड को तो सेकेंड रहेगा। एमकेएस जो होता है लंबाई को मीटर में, केजी में, द्रव्यमान को, टाइम को सेकेंड में, इसको भी ऐसा ही मापते हैं। एमकेएस का बृहत रूप होता है, एमकेएस का बृहत रूप कौन होता है, एसआई सिस्टम। एक बार समझो इसको, मैंने बोला कि एसआई सिस्टम जो होता है सिस्टम ऑफ यूनिट 4 होता है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। लंबाई को सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर लिखते हैं और द्रव्यमान एम को ग्राम लिखते हैं, टाइम को सेकेंड लिखते हैं। एफपीएस सिस्टम में लंबाई को फुट लिखते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और टाइम को सेकेंड में मापते हैं। फिर मैंने लिखा है एम के एस सिस्टम, लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में, टाइम को सेकेंड में। मैंने बोला कि जो एमकेएस सिस्टम होता है वह एसआई सिस्टम का बृहत रूप होता है। बृहत रूप का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप यहाँ पर 5 उंगलियां हैं, तो इसका जो बृहत रूप होगा मेरा लेफ्ट वाला पंजा होगा, यानी कहेंगे कि लेफ्ट वाले पंजा का बृहत रूप क्या है, राइट हैंड का उंगलियां है, और राइट हैंड उंगलियां का लेफ्ट हैंड बृहत रूप का माने सेम कॉम्बिनेशन। जैसा वहां पर वस्तु रखा गया है वहां पर भी वैसा ही वस्तु रखा जाता है। फिर मैंने एक आता है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम जो होता है। पहले के जमाने में क्या होता था कि अन्य देशों से व्यापार करने में हमें कठिनाइयां उत्पन्न होती थी। मान लीजिए हमारे यहाँ दूसरा यूनिट चल रहा है, इंग्लैंड में दूसरा यूनिट चल रहा है, अमेरिका में दूसरा यूनिट चल रहा है। अलग अलग यूनिट जो है सभी देशों में अलग अलग है। मान लीजिए आप किसी वस्तु को दूसरे देशों से दूसरे देशों में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हमारे यहाँ मीटर में, केजी में चल रहा है और इंग्लैंड में ग्राम में चल रहा है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा लेन देन बदलाव में कठिनाइयां उत्पन्न होगी। तो ऐसे कठिनाइयां काफी दिनों तक चलते रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद सभी देश के राजाओं ने, पहले राजाओं का शासन था, तो उसमें क्या हुआ कि राजाओं ने एक प्लान बनाया और सभी देशों के राजाओं ने एकजुट होकर एक सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में क्या हुआ कि एक ऐसा सिस्टम का उपयोग किया गया, जिसमें देखा गया कि इस देश का जो यूनिट रखा जाता है, मान लीजिए इंडिया के यूनिट लंबाई को मीटर में है, तो इंग्लैंड का भी यूनिट लंबाई को मीटर में ही मापेंगे। द्रव्यमान को इंडिया में केजी में मापते हैं, तो अमेरिका में भी केजी में ही मापा जाता है। ऐसा एक सिस्टम का आविष्कार किया गया जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट कहा जाता है। जब एसआई सिस्टम का निर्माण हो गया, सभी वहां पर नियम पारित हो गया कि नहीं, हाँ,
किसी भी वस्तु का व्यापार करना हो तो हम ऐसा सिस्टम के द्वारा कर लेंगे, किसी भी कठिनाइयां का उत्पन्न नहीं होगा। यही ऐसा सिस्टम का हम लोग उपयोग करते हैं। मान लीजिए किसी भी वस्तु का ऐसा सिस्टम निकालना हो, हम लोग भौतिक फिजिक्स में ऐसा यूनिट निकालते हैं, लेकिन इसका निकालने का कुछ शॉर्ट फॉर्म होता है कि हमें अगर फॉर्मूला याद हो तो किसी भी सिस्टम का डायमेंशन यूनिट कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक आता है, मान लो हमको ग्राम में कोई वस्तु दिया है और उसको केजी में बदलना है। तो कोई कहता है कि 1000 से भाग दे दो, तो कोई कहता है 1000 से गुणा कर दो। तो उसमें हम लोग कंफ्यूज होता है कि किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे, भाग देंगे, गुना करेंगे, या ग्राम को केजी में बदलना है तो हमें क्या करना है। उसके लिए एक ट्रिक जो होता है कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका है तो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका है तो किलोमीटर, इस पर जो हम लिखेंगे यहाँ पर उस हर यूनिट का कंजर्वेशन हो जाएगा। उससे हम लोग क्वेश्चन बनाने में आसान होता है। हम उसको लिख रहे हैं कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका है तो किलोमीटर, लेकिन उसमें कुछ समझने वाली बात होती है, ऐसा ही नहीं लिखा जाता। मान लो हम यहाँ पर लिखे मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, लेकिन जब हम अगर किलोमीटर से हमें पूछता है, अगर हमको किलोमीटर से मीटर में पूछता है तो हमेशा हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, यानी 10 के पावर में प्लस में जो सिस्टम चढ़ेगा प्लस में चढ़ेगा। लेकिन अगर हमको सेंटीमीटर से मीटर में पूछता है या मीटर से केजी में पूछता है तो हमेशा हम क्या करेंगे, इंटू 10 के पावर -1 करेंगे, यहाँ पर 10 के पावर +1 करेंगे। यहाँ पर अभी क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 किलोमीटर बराबर, मान लो 1 हेक्टो बराबर निकालना हो, 1 हेक्टो बराबर 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, या 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर बराबर। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर, इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लो हमको डेसीमीटर निकालना है तो कितना डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। मान लो हमको निकालना है कि 1 मीटर बराबर कितना मीटर ना, 1 किलोमीटर बराबर, यहाँ पर किलोमीटर है, हमको निकालना है मीटर। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर किलोमीटर हमसे पूछा गया है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो आप यहां से गिनिएगा 1 2 3, 3 नंबर पर मीटर हमको मिला है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 के पावर 3 मीटर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार और समझो। हमसे पूछा गया है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। हमने यहाँ पर क्या देखना है कि मिली सेंटी डेसीमीटर और डेका हेक्टो किलोमीटर। तो यहाँ पर हमसे 1 किलोमीटर बराबर पूछा गया है कितना मीटर, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे कि मीटर जो है कितना मीटर कितना स्थान पर है,
तो हमने यहाँ पर गिना तो देखा कि किलोमीटर को छोड़ देंगे क्योंकि वो पूछा है। तो हेक्टो 1 नंबर, डेका 2 नंबर, मीटर 3 नंबर। तो मैंने बोला कि जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमेशा 10 के पावर में प्लस करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, 10 के पावर 3 लिख दिया। लेकिन अगर हमसे पूछता है कि 1 हेक्टो बराबर कितना डेसीमीटर, 1 हेक्टो बराबर कितना डेसीमीटर होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेक्टोमीटर है, हेक्टोमीटर यहाँ पर है। अब यहां से हम देखेंगे कि कितना नंबर पर सेंटीमीटर ही निकाल लेते हैं, कितना नंबर पर सेंटीमीटर पड़ रहा है। तो यहाँ पर गिनेंगे, 1 नंबर डेका हो गया, 2 नंबर मीटर हो गया, 3 नंबर डेसी हो गया, और 4 नंबर पर हमको सेंटी मिल रहा है, यानी सेंटीमीटर। तो 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 के पावर 4 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर। तो यहां पर हमको मीटर दिया है। हमसे पूछ रहा है कि 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर। यहां पर देखिएगा, डेसी 1 पर है, सेंटी 2 पर है और मिली 3 पर है। तो 10 के पावर 3 मिलीमीटर। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर, यहां पर मीटर है, देखिएगा ध्यान से। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कितना नंबर पर सेंटीमीटर पड़ रहा है। तो 1 नंबर सेंटीमीटर डेसी है, 2 नंबर सेंटीमीटर, तो 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर हमने देखा कि यहां पर कोई भी कंडीशन ऐसा ना आया हो कि ऊपर से नीचे हो। सब मैंने देखा कि ऊपर से नीचे पर है, नीचे से ऊपर पर जा रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर देखिएगा निशान मारे हैं कि जब ऊपर से नीचे आएगा तो 10 के जो पावर होगा वह माइनस में होगा। मान लीजिए हमको निकालना है कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना किलोमीटर। लिख लेते हैं यहाँ पर कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना किलोमीटर। मिलीमीटर सबसे ऊपर है और किलोमीटर सबसे नीचे है। हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर है किलोमीटर। तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। क्यों? मैंने बोला है कि जब ऊपर से नीचे चला जाएगा तो 10 के पावर में माइनस होगा, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 के पावर में प्लस होगा। मान लो हमसे पूछता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना डेकामीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना डेकामीटर। तो गिन लेते हैं, सेंटीमीटर 2 नंबर पर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर, तो 10 के पावर -3 डेकामीटर। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, सभी का कंजर्वेशन हो जाएगा। ट्रिक क्या है कि मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका है तो किलोमीटर। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो 10 के पावर में प्लस होगा, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 के पावर में माइनस होगा। लेकिन इसके बाद जो आता है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि किसी भी वस्तु का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम यूनिट और डायमेंशन दोनों साथ साथ निकालेंगे, आसानी होगा। सबसे पहले हम बेसिक डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन को लिखते समय हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के में लिखा जाता है डायमेंशन को। डायमेंशन यानी बीमा होता है हिंदी इसका। लिख देते हैं यहाँ पर
डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या, ये आला इस फॉर्म में हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। मान लीजिए लंबाई ही लेते हैं, लंबाई हो गया मीटर, मास हो गया द्रव्यमान, और टाइम होगा। यहाँ पर लिखते हैं एस है यूनिट और इसको डायमेंशन लिख देता है। ये तीन जो है ना, एम हो गया, एल हो गया, टी हो गया, अगर इस शब्द को आप समझ जाते हैं तो डायमेंशन आप आसानी से लिख सकते हैं। मतलब आपको फॉर्मूला याद है, मान लीजिए किसी भी, मान लो आपको वेलोसिटी का डायमेंशन पूछ दिया, तो सभी लोग जानते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं। लेकिन विस्थापन में परिवर्तन कर रहे हैं तो वह एक प्रकार की दूरी है। आप दूरी किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टाइम के सापेक्ष। दूरी में परिवर्तन की दर यानी एक सेकेंड में जो विस्थापन तय होता है उसे वेलोसिटी कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं इस बाई विस्थापन में परिवर्तन की दर हमें वेलोसिटी देता है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर एस क्या है, विस्थापन है। विस्थापन एक प्रकार की क्या है, दूरी है। दूरी का एस है यूनिट डायमेंशन, वही तो बता रहे हैं। पहले इस फॉर्म को समझ जाइए, इसके बाद सभी का यूनिट डायमेंशन आसानी से निकाल देंगे। आया हर एग्जाम में आप जैसे जैसे फिजिक्स पढ़िएगा वैसे वैसे फॉर्मूला आएगा, वैसे वैसे आप यूनिट डायमेंशन निकालते चलिए जाइएगा। बहुत सारे यूनिट डायमेंशन होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट यूनिट डायमेंशन को कंजर्वेशन कर लेंगे और उसको निकालने का शॉर्ट फॉर्म जान लेंगे, कैसे किसी भी यूनिट का डायमेंशन निकालते हैं उसको जान लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मान लो यहाँ पर लंबाई दिया, एल मतलब लेंथ, लंबाई है। सभी लोग जानते हैं कि लंबाई का यूनिट मीटर होता है। आप बोलेंगे कि सर हम नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि इसके पहले हमने सिस्टम ऑफ यूनिट बताया था, जिसमें हम 4 सिस्टम ऑफ यूनिट बताया था।